आज का दिन उन सुनहरी यादों में शामिल हो गया जिन्हें शब्दों में बांधना आसान नहीं। लंदन के हैंस पार्क सत्संग भवन में जब सद्गुरु बाबा जी ने अपनी चरण धूल संगत को दी तो जैसे समय थम सा गया। हर नजर एक ही दिशा में थी, उस रोशन चेहरे की झलक पाने की आतुरता में, जिससे आत्मा को वो सुकून मिलता है जो बरसों की साधना से भी मुश्किल से मिले। करीब 5000 से भी अधिक श्रद्धालु वहां उपस्थित थे और हर दिल में वही पुरानी सच्ची हूक, बस बाबा जी को एक बार देख लें, एक बार वो मुस्कुराकर नजर भर के देख लें। ऐसा प्रतीत हो रहा था मानो हर आंख में हजूर महाराज की छवि उतर आई हो, जैसे कोई अधूरी तस्वीर बाबा जी की मुस्कान से पूरी हो रही हो। सत्संग शुरू होने से पहले ही वातावरण में एक अद्भुत ऊर्जा भर चुकी थी। जब बाबा जी मंच पर पधारे तो उस क्षण की पवित्रता और गरिमा को शब्दों में बांधना असंभव हो गया। ना कोई शोर, ना कोई हलचल, बस एक गूंजती हुई खामोशी जिसमें श्रद्धा, प्रेम और समर्पण का सागर बह रहा था। फिर आरंभ हुआ वो अमूल्य क्षण, आत्मिक संवाद का आनंदमयी सिलसिला। कभी एक युवक बोला, कभी किसी बहन ने विनम्रता से पूछा, और बाबा जी हर बार मुस्कुराकर प्रेमपूर्वक उत्तर देते रहे। एक युवक बोला, बाबा जी आपके दर्शन पाकर हम धन्य हो गए, धन्यवाद। बाबा जी ने उत्तर दिया, बेटा धन्यवाद मेरा नहीं, उस मालिक का करो जिसने तुम्हारे बाबा को यह सेवा दी। मैं कुछ नहीं करता, सब कुछ उसकी मर्जी से होता है। एक बहन ने पूछा, बाबा जी यहाँ हर गली में ढाबे हैं, खाना भी मिलता है, पर माँ के हाथों के खाने जैसा स्वाद नहीं आता। बाबा जी ने शांत स्वर में कहा, बेटा माँ के हाथों का स्वाद दुनिया की किसी रसोई में नहीं मिलेगा। उसमें जो प्रेम, ममता और अपनापन होता है वो किसी होटल में नहीं हो सकता। एक युवक ने कहा, बाबा जी यहाँ के ढाबे नॉनवेज भी सर्व करते हैं, विकल्प नहीं होता। बाबा जी बोले, बेटा बाहर खाना कोई मजबूरी नहीं है, अगर श्रद्धा हो और मन शांत हो तो घर का साधारण दही चावल भी आत्मिक संतोष दे सकता है। एक युवक थोड़ा हंसते हुए बोला, बाबा जी मेरे सिर पर बाल नहीं हैं, कौन लड़की मुझसे शादी करेगी? बाबा जी हंसते हुए बोले, बेटा अमेरिका की एक किताब में लिखा है कि गंजे लोग सबसे ज्यादा सुंदर माने जाते हैं। संगत इस पर हंसी में डूब गई। एक बहन ने झिझकते हुए पूछा, बाबा जी मैं फ्रूट फैक्ट्री में काम करती हूँ, कभी कभी फल मिल जाते हैं, क्या वो लेना कर्म बनाता है? बाबा जी ने सहजता से कहा, अगर वो खुद खुशी से दे रहे हैं तो कोई कर्म नहीं बनता, लेकिन अगर चोरी से लिया है तो फिर सोचना पड़ेगा। एक युवक ने उत्सुकता से पूछा, बाबा जी आप इंडिया कब जा रहे हो? बाबा जी मुस्कुराते हुए बोले, अभी तो यहीं हूं, पर तुम्हें इतनी जल्दी क्यों है मुझे इंडिया भेजने की? एक लड़की बोली, मेरी बहन ने कुछ सामान मंगवाया है, सोचा आपके साथ भेज दूं। संगत फिर हंसी से लौटपोट हो गई। एक बहन ने धीरे से कहा, बाबा जी मुझसे भजन सिमरन नहीं हो पाता, कृपा कर दीजिए। बाबा जी ने गंभीरता से उत्तर दिया, बेटा अगर सब कुछ बाबा से ही करवाना है तो फिर जीवन कैसे चलेगा? भजन सिमरन खुद करना पड़ेगा, मन को लगाना पड़ेगा। एक युवक की आंखों में हल्की नमी थी। बाबा जी हम बहुत दूर हैं, माँ बाप की सेवा नहीं कर पा रहे। बाबा जी ने करुणा से कहा, बेटा दूरी का मतलब यह नहीं कि आप प्यार नहीं कर रहे, हो सकता है वो भी आपकी तरक्की देखकर खुश हों। सेवा सिर्फ शरीर से नहीं भाव से भी होती है। एक बहन ने मुस्कुराकर कहा, बाबा जी आप बहुत सुंदर लग रहे हो। बाबा जी मुस्कुराए और बोले, जब कॉलेज में था तब किसी ने नहीं कहा, अब जब बुढ़ापा आ गया तो सब कहने लगे। पंडाल फिर हंसी से गूंज उठा। फिर एक गंभीर प्रश्न आया, बाबा जी अगर सेवा के बाद अहंकार आ जाए तो क्या सेवा का फल खत्म हो जाता है?
बाबा जी ने स्पष्ट किया, सेवा का मतलब ही है मैं को मिटा देना। अगर अहंकार आ गया तो सेवा नहीं, स्वार्थ हो गया। सेवा वही है जिसमें मैं ना बचे। इस आत्मिक संवाद के बाद बाबा जी स्पेन की ओर रवाना हो गए, लेकिन लंदन की संगत को उन्होंने जो प्रेम और दर्शन दिए वो हर दिल में एक अमिट स्मृति बनकर बस गए। अगर यह अनुभव आपके दिल को छू गया हो तो राधा स्वामी लिखकर अपने भाव साझा करें, क्योंकि यह सिर्फ एक शब्द नहीं बल्कि श्रद्धा, प्रेम और आत्मिक जुड़ाव का संदेश है।